गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये आपका प्राइम मेंबर का तीसरा क्लास है। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर 12 दिन में काम कर रहा है। बी एंड सी मिलकर 20/3 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो बताइए टोटल वर्क होगा कितना। क्या करेंगे, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 60। टोटल वर्क हो गया 60। इसका एफिशिएंसी क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम, 5 वर्क पर डे। इसका एफिशिएंसी क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो आ जाएगा ये 9 वर्क पर डे। क्या करेंगे, 60/20/3 मीन्स 9। पूछ रहा है क्या, वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए बी एंड सी बाय वर्किंग 3, 4 एंड 7 डेज। ए जो है वो 3 दिन काम किया, बी जो है वो 4 दिन काम किया, सी जो है वो 7 दिन काम किया, तब काम जो है पूरा कंप्लीट होता है। तो पूछ रहा है क्या, ए अकेला कितना दिन में पूरा काम करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए प्लस बी का इफिशियंसी पता है, बी प्लस सी का इफिशियंसी पता है। तो यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस निकालते हैं कितना दिन काम किया, तो 4 को हम लिख सकते हैं, 4 + 3 + 1, 3 + 1। ये 7 को लिख सकते हैं, 1 + 6। तो यहाँ से ये पता चला ए और बी जो है वो 3 दिन काम किया है साथ मिलकर, ये भी कर सकते हैं। और बी और सी जो है 1 दिन साथ मिलकर काम किया, कर सकते हैं यहाँ से। तब देखिए ए प्लस बी 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 × ए का इफिशियंसी, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है 5, मतलब 15 वर्क ए प्लस बी मिलकर किया। बी प्लस सी 1 दिन में कितना काम किया, बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है 9, मतलब 9 वर्क। अब 6 दिन में जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, सी करेगा। तो रिमेनिंग वर्क है कितना, रिमेनिंग वर्क 60 माइनस, तो आ जाएगा 15 + 9 24, कितना आ गया 36। ये रिमेनिंग वर्क है। रिमेनिंग वर्क सी कर रहा है कितना दिन में, 6 दिन में, तो अपॉन 6 कितना जाएगा, 6 वर्क पर डे। ये जब रिमेनिंग वर्क है 6 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी क्या आ गया, 6 वर्क पर डे आ जाएगा। तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी 9 है, सी का एफिशिएंसी 6 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा 3। बी का एफिशिएंसी 3 निकल गया। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है, ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 2। पूछ रहा ए अकेला कितना दिन लेगा, टोटल वर्क था कितना 60, ए कितना दिन लेगा, ए का एफिशिएंसी 2। वर्क अपॉन इफिशियंसी क्या होता है, टाइम, मतलब ए अकेला काम करेगा तो 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज बाय वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ए प्लस सी ट्वाइस इफिशियंट देन बी, बी ए प्लस बी थ्राइस इफिशियंट देन सी, तो ए अकेला कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। देखिएगा ए प्लस सी अपॉन बी, ए प्लस सी जो है ट्वाइस इफिशियंट है किससे, बी से, इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। ए प्लस बी थ्राइस इफिशियंट है किससे, सी से, हो गया। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी यहाँ से कितना आ रहा है 3, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 4, तो दोनों का इफिशियंसी तो इक्वल ही होना चाहिए। जब रेशियो में है ऐड करें तो 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। सबसे पहले इफिशियंसी को इक्वल करते हैं, ये 2 और 1 3, कितना आ गया 3, 3 और 1 कितना आ गया 4। ए दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, 3 से 4 टाइम्स, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से 3 टाइम्स, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से ये पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी का
टोटल इफिशियंसी कितना है 12 वर्क पर डे, ठीक। तो जिसमें से बी का इफिशियंसी 4 है, बी का कितना है 4, सी का इफिशियंसी 3 है, ए का इफिशियंसी 4 3 7 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं टोटल वर्क है कितना, तभी तो ए कंप्लीट करेगा उसको। ए प्लस बी प्लस सी जो कंप्लीट करा है 30 दिन में करा है, 30 दिन में ए प्लस बी प्लस सी। तो नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क होता है। तो नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशियंसी कितना है 12, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 360 वर्क है। ये सबका इफिशियंसी पता चल गया, 4 वर्क पर डे, 3 वर्क पर डे और 5 वर्क पर डे। अब कौन कर रहा है, ए अकेला कर रहा है। तो 360 टोटल नंबर ऑफ वर्क अपॉन इफिशियंसी इक्वल टू क्या बताएगा, नंबर ऑफ डेज, 5 7 35 72 डेज। कौन लेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक्स एज मच टाइम एज बी एंड सी टेक टू फिनिश अ जॉब। ए उतना ही समय लेता है जितना बी प्लस सी लेता है। ए समय का इक्वल करना है, तो ए का समय 1 मान लिया तो बी प्लस सी का भी समय 1 होगा। ये तो टाइम का रेशियो है। इफिशियंसी का भी रेशियो क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। ए प्लस बी फिनिश द जॉब इन 10 डेज, सी अलोन डू द सेम जॉब इन 15 डेज। तब देखिएगा ए प्लस बी अपॉन सी, ए प्लस बी जो है 10 दिन में काम कर रहा है, वही काम सी जो है अकेला 15 दिन में कर रहा है। ये आपका टाइम का रेशियो है। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 15/10। सिंपलेस्ट फॉर्मूला आएंगे तो 3 से 2 से क्या हो जाएगा, 5 से 3 टाइम्स और 5 से 2 टाइम्स। तो पूछ रहा है बी अकेला कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। तब सबसे पहले क्या देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ से इफिशियंसी कितना मिला 2, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना मिल रहा है 5। सबसे पहले दोनों का इफिशियंसी इक्वल करना होगा। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 10, इसमें इंटू 5 करना होगा, इसमें इंटू 2 करना होगा। एफिशिएंसी इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी क्या है 10 वर्क पर डे, जिसमें से ए का एफिशिएंसी 5 वर्क पर डे, सी का एफिशिएंसी 4 वर्क पर डे, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 वर्क पर डे आ जाएगा। अब पूछ रहा है क्या, बी अकेला कितना दिन लेगा पूरा काम कंप्लीट करने में। तो हमें तो सबसे पहले निकालना होगा टोटल वर्क है कितना, क्या कैलकुलेट करना होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा ए प्लस बी 10 दिन काम किया है ना, कितना के एफिशिएंसी से किया है 6 के एफिशिएंसी से। तो नंबर ऑफ टाइम्स टोटल टाइम इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क होता है। तो 10 इंटू 6 इक्वल टू टोटल वर्क कितना हो गया 60। या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं 15 इंटू 4 फिर भी कितना आएगा 60, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या बताएगा टोटल वर्क। तो ये जो 60 वर्क है वो कौन करेगा, बी करेगा, कितना के एफिशिएंसी से, ए के एफिशिएंसी से। तो कितना आ जाएगा 60 डेज टेकन बाय बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। ए अपॉन बी सेम समय में ए जो है आधा काम करता है किसके कंपेरिजन में, बी के कंपेरिजन में। इसका मतलब क्या हुआ, आप इस तरह समझिए, ए आधा काम किया, ठीक है, बी के कंपेरिजन में। इसको सोल्व कर क्या लिखेंगे 1/2, मतलब एफिशिएंसी बता रहा है ना कि ए आधा किया किसके कंपेरिजन, बी के कंपेरिजन में। तो बी 2 है तो ए कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये एफिशिएंसी है। सी कंप्लीट हाफ एज मच एज ए प्लस बी टुगेदर इन इक्वल टाइम। सी और ए प्लस बी का एफिशिएंसी है। सी आधा काम कर रहा है ए प्लस बी के कंपेरिजन में,
मतलब इसका भी रेशियो क्या है 1:2। इफ सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, अगर सी अकेला काम करता है तो 40 दिन में काम कंप्लीट होता है। पूछ रहा है क्या, तो कितना दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा जब सब मिलकर करेगा तब। देखिएगा यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी टोटल यहाँ पे से कितना एफिशिएंसी आ गया 3 वर्क पर डे। यहाँ से ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 2 वर्क पर डे। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी तो इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है, सेम आदमी काम कर रहा है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसमें हमें 3 से, इसमें हमें 3 से ऊपर भी करना होगा 3 से, इसमें हमें 2 से यहाँ पे भी करना होगा 2 से। देखिए 2 2 जा 4 और 2 6, 3 2 जा 6 इक्वल आ गया। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी क्या हो गया। ए का इफिशियंसी, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना आ गया 3 2 जा 6 प्लस सी का इफिशियंसी कितना है 3, टोटल इफिशियंसी आ गया 9 वर्क पर डे। तो अब ये 9 वर्क पर डे के से काम करेगा तो टोटल डेज कितना लेगा, तो टोटल वर्क पहले निकालना होगा। सी कितना दिन में कर रहा है 40 दिन में, सी जो है वो 40 डेज ले रहा है टोटल काम करने में। कितना काम करेगा, नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी, टोटल वर्क निकलेगा। सी का एफिशिएंसी कितना है 3, टोटल वर्क कितना हो गया 120 वर्क। नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, यही है ना, अब सब साथ मिलकर काम कर रहा है। तो 120 नंबर ऑफ वर्क अपॉन एफिशिएंसी 9 का इतना डेज ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 4 डेज, ठीक है। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 डेज, ठीक है। ए जो है 4 दिन काम किया और बी 18 दिन काम किया, जो बचा हुआ काम है बी जो है 18 दिन में कंप्लीट किया। अगर वही काम ए अगर 6 दिन के बाद काम छोड़ता करना और बी तब रिमेनिंग वर्क जो है 12 डेज में करता, तो पूछ रहा है क्या ए प्लस बी कंप्लीट साथ में काम करे तो कितना दिन लेगा। देखिए ए जो है 4 दिन पहले काम किया, उसके बाद जो काम बच गया वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितना दिन में कंप्लीट किया 18 डेज में, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में टोटल वर्क। कैसे, ए का इफिशियंसी, ए का इफिशियंसी हम मान लेते हैं ए है, कितना ए, तो 4 डेज काम किया, नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी, ए के द्वारा इतना काम किया गया प्लस बचा हुआ काम जो है वो बी कर रहा है, 18 दिन में कंप्लीट किया। नंबर ऑफ डेज बी का इफिशियंसी भी मान लेते हैं बी है, कितना बी, तो 18 इंटू बी, टोटल वर्क कितना आ गया। अगर वही काम हेड, अगर वही काम ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 6 डेज, ए जो है 6 दिन के बाद काम करना छोड़ देता, तो 6 डेज इंटू इफिशियंसी ए प्लस, और जो काम बच गया वो बी करता 12 दिन में, तब काम क्या होता पूरा कंप्लीट होता 12 इंटू बी। इसका टोटल वर्क, दोनों तो काम सेम है, ठीक है। करें ना, इफ अगर ए 6 दिन काम करता और जो काम बच गया बी 12 दिन से कंप्लीट करता, दोनों का एफिशिएंसी, दोनों टोटल वर्क क्या हो गया सेम। सोल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 6b इक्वल टू 2a, ए अपॉन बी 3/1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से निकालते हैं टोटल वर्क है कितना, तब तो दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो पता चलेगा नंबर ऑफ डेज कितना लेगा टोटल वर्क। आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं बी का, या तो फिर इसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों का काम क्या है सेम है। 4 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 1, टोटल कितना जाएगा 12 प्लस 18 30 वर्क, 30 वर्क है। ये 30 वर्क अब ए प्लस बी मिलकर कर रहा है। नंबर ऑफ टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना गया 4, कितना हो जाएगा 15/2 डेज, ठीक है।
लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है आपका ए और बी अकेला कितना दिन लेगा। ए प्लस बी दोनों कंबाइंड निकाल दिए। देखिएगा ए कितना लेगा 30/3 मतलब 10 डेज। बी कितना लेगा 30/1 इक्वल टू 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पी एंड आर कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, बाय वर्किंग टुगेदर। If P work 2.5 days and R for 8.5 days, they finish half work। तब आधा काम कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं P का इफिशियंसी P है और R का इफिशियंसी R है। P और R 10 दिन काम साथ में किया, कंप्लीट किया, तो 10 इंटू नंबर ऑफ डेज प्लस इफिशियंसी, नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी क्या होता है टोटल वर्क। यही इतना काम जो है P वर्क फॉर 2.5 डेज। अगर P 2.53 काम करता है, P का इफिशियंसी इंटू डेज टोटल वर्क प्लस R 8.5 डेज काम करता है, दे फिनिश हाफ वर्क। तब जो है आधा काम कंप्लीट होता है। ये तो पूरा काम था ना। जब इस तरह से काम करता है तो आधा काम ही कंप्लीट हो पाता है। हो गया आधा काम। अब यहाँ से सोल्व करते हैं। 5P प्लस आर इक्वल टू 2.5P प्लस 8.5R। यहाँ से P को एक कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2.5P इक्वल टू 3.5R आ जाएगा। P/R 7/5 हो गया। तो पूछ रहा है क्या P अकेला कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क तो था इतना ही, टोटल वर्क। तो 10 इंटू P प्लस आर तो 7 प्लस 5, ये आपका टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क कितना हो गया 120। टोटल वर्क आ गया 120 वर्क। P अकेला, तो P का एफिशिएंसी कितना निकाले 7। तो P के लिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इतना डेज हो जाएगा। P अकेला इतना दिन लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, A alone would take 27 hours more to complete a work than A plus B together। अच्छा, A प्लस B से A प्लस B जितना समय लेता है, मान लेते हैं X समय लिया, इसे A जो है वो 27 दिन ज़्यादा लिया। A 27 दिन ज़्यादा लिया मतलब X प्लस 27 डेज लिया। B टेक 3 आवर मोर देन A प्लस B टुगेदर। A प्लस B जितना समय लिया, B जो है इससे 3 घंटा ज़्यादा समय लिया। ये आपका आवर में दिया हुआ है, ये भी आवर्स में है। अब देखिए, अब यहाँ से हम दो मेथड से इसे बनाते हैं। एक तो आपका सबसे छोटा मेथड ये है, सबसे शॉर्ट मेथड, नंबर ऑफ डेज टेकन बाई A प्लस B इक्वल टू रूट अंडर 27 इंटू 3 इक्वल रूट अंडर 81 इक्वल टू 9 डेज। A प्लस B मिलकर करेगा तो 9 डेज लेगा कंप्लीट करने में। तो पूछ रहा है क्या A अकेला कितना दिन लेगा। तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 27 इक्वल टू 36 डेज। ये तो आपका पहला मेथड हो गया डायरेक्ट। दूसरा देखिए मेथड क्या कहता है, देखिएगा A कितना समय ले रहा है x प्लस 27, B कितना समय ले रहा है x प्लस 3, दोनों मिलकर कितना काम करेगा x प्लस 27 इंटू एक्स प्लस 3, इसका इफिशियंसी x प्लस 3, इसका इफिशियंसी x प्लस 27। ठीक है, अब देखिएगा दोनों मिलकर जब काम कर रहा था तो x डेज में x आवर में कंप्लीट किया था, तो यहाँ से टोटल वर्क निकलेगा। x आवर में कंप्लीट किया तो नंबर ऑफ आवर्स इनटू इफिशियंसी x प्लस 3 प्लस x प्लस 27।
टोटल वर्क आ गया, नंबर ऑफ आवर्स इनटू इफिशिएंसी इक्वल टोटल वर्क हुआ, इक्वल टू, यही ना आपका टोटल वर्क है। ये दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो ये क्या बताता है, टोटल वर्क बताता है। क्या बताता है, टोटल वर्क। और यहाँ से देखे एक्स आवर में इतना की इफिशियंसी से काम किया, तो यहाँ से भी टोटल वर्क निकल गया, इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस 27 इंटू एक्स प्लस 3। सोल्व करते हैं अभी इसे, आ गया एक्स इंटू 2x प्लस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 81। 2x स्क्वायर प्लस 30x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 81, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81। देखिए डायरेक्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 आ गया, मतलब 27 इंटू 3 आ गया, इक्वल टू 9 डेज, एक्स का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can complete a work in 5 more days than B, while, ठीक है, B अगर जो x डेज ले रहा है तब A 5 डेज ज़्यादा ले रहा है, मतलब x प्लस 5 डेज। A does the same work in 9 more days than C। अब A जो है C से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, आप ऐसा इसको मान लीजिए। देखिए पहले देख लीजिए, पहले जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा है वैसा ही बनाते हैं। 5 more days than B, ठीक है, B x दिन लिया, तो A कितना दिन ले रहा है, 5 डेज ज़्यादा। A does the same work in 9 more days than C। A जो है C से 9 दिन ज़्यादा लिया, इसका मतलब C जो है x प्लस 4 दिन लिया, सॉरी x माइनस 4 डेज लेगा, x माइनस 4 डेज, तभी तो होगा 9 दिन ज़्यादा। देख लीजिए प्लस 9 कीजिए, x प्लस 5 आ जाएगा। तब पूछ रहा है, तब बोल रहा है क्या, इफ A प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन C अलोन। अच्छा, मतलब A प्लस बी जितना समय लेगा उतना ही समय कौन ले रहा है, C। तो पूछ रहा है ये अकेला करेगा तो कितना समय लेगा। देखिएगा यहाँ पे A प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर है, C के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं C का वैल्यू था x, ठीक है, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस 9, और B का वैल्यू क्या आ जाएगा, B जो है 5 दिन ज़्यादा ले रहा है किससे, A ज़्यादा ले रहा है ना 5 दिन, तो B का वैल्यू आ जाएगा x प्लस 4 आ जाएगा। तो A प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, C है, तो हम यहाँ से A प्लस बी इस तरह से लिखते हैं हम, C जो है x डेज ले रहा है, तो C से A जो है 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, C से B जो है वो 4 दिन ज़्यादा ले रहा है, लेकिन C किसके बराबर, A प्लस बी के बराबर है, इसके जगह पे हम A प्लस बी भी लिख सकते हैं। अब ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 इंटू 4 इक्वल टू 36 डेज, सॉरी रूट अंडर 36 मीन्स 6 डेज। A अकेला कितना ले लेगा, x प्लस 9 था, 6 प्लस 9 इक्वल टू 15 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 men A, B and C working together can do a job in 6 hours less time than A alone, ठीक है। A प्लस बी प्लस C जो है जब साथ में काम किया तो मान लेते हैं कि x आवर लिया तो A जो है 6 घंटा ज़्यादा ले रहा है, A प्लस बी 6 घंटा कम लिया, इसका मतलब A 6 घंटा ज़्यादा लिया, ये सब के कंपेरिजन में A जो है कितना लिया, x प्लस 6 आवर, 1 आवर लेस टाइम देन B अलोन, B जो है 1 घंटा ये कम लिया किससे, B से, मतलब B जो है 1 घंटा ज़्यादा लिया,
सी जो है वो आधा समय लिया, हाफ द टाइम नीडेड बाय सी, सी से आधा समय ये सब लिया। इसका मतलब सी जो है वो टाइम कितना लिया, 2x टाइम लिया। ठीक है, अब ये देखिए 1 घंटा में ये कितना पार्ट करेगा, वो x आवर में 1 पार्ट कर रहा है, 1 घंटा में कितना पार्ट करेगा, x आवर में 1 पार्ट किया। ठीक है, मतलब 1 काम किया, 1 घंटा में कितना काम किया, ये x 1/x, ये x + 6 आवर में 1 काम किया, इतना आवर में 1 काम किया, इतना आवर में 1 काम किया, तो ये 1 घंटा में कितना किया, 1/x + 6। ये 1 घंटा में कितना किया, 1/x + 1। ये 1 घंटा में कितना किया, 1/2x। तो a + b + c मिलकर 1 घंटा में टोटल काम कितना किया, इतना। यहाँ पे a + b + c मिलकर 1 घंटा में कितना काम किया, इतना। ये दोनों इक्वेशन आपका क्या है, बराबर है। सॉल्व करते हैं, 1/x - 1/2x = 1/x + 6 + 1/x + 1, 1/2x = 2x + 7 अपॉन x² + 6x + 7। यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, x² + 6x + 7 = 4x² + 14x हो जाएगा। आ गया 3x² + 8x - 7 = 0। 21 कितना से आ जाएगा, 3 7 7 3 21 हो गया ना। तो 7 और 3 लाना है हमें कितना, 8। ये कहीं गलती हुआ है, सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होता है, 7x, यहाँ पर आएगा 6, 7 यहाँ पे 6, तो ये आ गया 7x - 6। तब आ गया ये 3x² + 9x और -2x - 6 = 0, x = कितना आ गया, 3। तो a कितना दिन लेगा, x प्लस मतलब 3 + 6 = 9 डेज, b कितना लेगा, 4 डेज, c कितना लेगा, 6 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 men and 7 children complete a certain piece of work in 4 days। 2 आदमी और 7 चिल्ड्रेन दोनों साथ मिलकर काम किया तो 4 दिन में कंप्लीट काम किया, जबकि वही काम 4 आदमी 4 बच्चा मिलकर करता है तो 3 दिन में काम कंप्लीट होता है। पहले निकालते हैं क्या टोटल वर्क था कितना। मैन का इफिशियंसी m मानते हैं, चिल्ड्रेन का इफिशियंसी c मान लेते हैं। तो 2 आदमी का इफिशियंसी प्लस 7 चिल्ड्रेन का इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी हो गया। नंबर ऑफ डेज कितना लिया, 4 डेज लिया। नंबर ऑफ डेज इंटू क्या, इफिशियंसी इक्वल टोटल वर्क। यही काम करने के लिए 3 डेज ले रहा है, कितने क्या क्या कौन कौन मिलकर, 4 आदमी और 4 बच्चा, यही ना। 8 मैन प्लस 14 चिल्ड्रेन इक्वल टू 12 मैन प्लस 12 चिल्ड्रेन। यहाँ से आ गया 4 मैन इक्वल टू 2 चिल्ड्रेन, मैन अपॉन चिल्ड्रेन 2:1 आ गया इफिशियंसी। तो अब यहाँ से निकल जाएगा, पहले टोटल वर्क था कितना, टोटल वर्क 4 × 2 × 2 + 7, 4 × 7 × 11, टोटल वर्क कितना हो गया, 44। अब ये नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 1 मैन, तो 44 वर्क करने के लिए एक आदमी कितना लेगा, यही ना। तो 44 टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, मैन का इफिशियंसी 2 = 22 डेज। कितना आदमी मिलकर, एक आदमी मिलकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 16 मैन एंड 12 वोमेन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, 18 वोमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज। मतलब 16 आदमी प्लस 12 वोमेन जो है 20 दिन में काम कंप्लीट किया। वही काम करने के लिए 18 औरत सिर्फ 40 दिन में काम कंप्लीट करती है। मैन का इफिशियंसी m मान लेते हैं, वोमेन का इफिशियंसी
W मान लेते हैं। नंबर ऑफ पर्सन इनटू इफिशियंसी, मैन का इफिशियंसी आ गया टोटल, टोटल वोमेन का इफिशियंसी आ गया, टोटल इफिशियंसी इनटू टाइम टोटल वर्क हो गया इक्वल टू वोमेन का इफिशियंसी W था 18 वोमेन, टोटल इफिशियंसी इनटू टाइम टोटल वर्क हो गया 20 से 2 बार में 16 मैन प्लस 12 वोमेन इक्वल टू 36 वोमेन, 16 मैन बराबर 24 वुमेन, मैन इज टू वुमेन 3:2 आ गया। हाउ मेनी डेज 12 मैन 27 वुमेन लेगा। तो पहले निकालते हैं टोटल वर्क था कितना, टोटल वर्क, ये भी आपका टोटल वर्क है, ये भी आपका टोटल वर्क है, किसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, हम इसे में कर लेते हैं 18 इंटू वुमेन का एफिशिएंसी 2 इंटू 40 टोटल वर्क आ गया। तो पूछ रहा है इतना आदमी और इतना वुमेन कितना समय लेगा, तो टोटल एफिशिएंसी निकालते हैं किसका, 12 आदमी और 27 औरत, तो 12 इंटू 3 प्लस 27 इंटू 2 36 प्लस 54 इक्वल टू हो गया 90। नंबर ऑफ डेज क्या जाएगा 18 इंटू 2 इंटू 40 अपॉन 90, 9 से 2 टाइम्स 2 2 जा 4 4 4 जा 16 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 चिल्ड्रेन 12 मैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ठीक है, 8 चिल्ड्रेन और 12 आदमी कोई काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है, इस 9 दिन में टोटल वर्क आ गया। चिल्ड्रेन का इफिशियंसी C मान लेते हैं, मैन का इफिशियंसी M मान लेते हैं। 8 चिल्ड्रेन टोटल इफिशियंसी चिल्ड्रेन का, टोटल इफिशियंसी मैन का, टोटल इफिशियंसी इनटू टाइम टोटल वर्क। इफ ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन टू फिनिश द वर्क, चाइल्ड अपॉन मैन, टाइम का रेशियो दिया हुआ है 2:1 टाइम का रेशियो, तो इफिशियंसी का रेशियो 1:2 हो जाएगा इफिशियंसी का रेशियो। तो टोटल वर्क आप कैलकुलेट हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 1 इफिशियंसी C का 1 M का 2 प्लस 12 इंटू 2 9 इंटू 24 और 8 32 टोटल वर्क निकल गया। हाउ मेनी डेज 12 मैन फिनिश टू सेम वर्क, तो 12 आदमी कितना समय लेगा, नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 12 मैन, यही ना। तो टोटल वर्क था कितना 9 इंटू 32 कितना आदमी 12 आदमी, तो 12 आदमी का इफिशियंसी, एक आदमी की इफिशियंसी 2, तो टोटल इफिशियंसी नंबर ऑफ वर्क इंटू इफिशियंसी ये डिवाइड इफिशियंसी इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, 2 से 16, 4 से 4, 4 से 3, 3 से 3 इक्वल टू 12 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 men can complete a piece of work in 36 days, 18 women can complete the same piece of work in 60 days। ठीक है, मान लेते हैं मैन का इफिशियंसी M और वुमेन का इफिशियंसी W, 12 आदमी नंबर ऑफ पर्सन इंटू इफिशियंसी इंटू डेज टोटल इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टोटल वर्क। यही काम करने के लिए 18 वुमेन नंबर ऑफ पर्सन इंटू इफिशियंसी टोटल इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टोटल वर्क, यही काम करना, सेम काम हो गया। अब यहाँ से इफिशियंसी निकालते हैं मैन ऑफ वुमेन का, क्या होगा 12 × 5 = 60, 18 × 2 = 36, मैन इज टू वुमेन का इफिशियंसी 5:2 हो गया। अब देखिए 8 मैन एंड 20 वुमेन वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, 8 मैन और 20 वुमेन जो है वो साथ में काम करती है 20 दिन तक, 20 दिन तक। अब पहले निकालते हैं टोटल वर्क है कितना, क्योंकि देखिए
इफ 8 मैन और 20 वुमेन जो है 20 दिन तक काम किया, उसके बाद जो काम बच गया वो सिर्फ औरत कर रही है, अब बचा हुआ काम 4 दिन में कंप्लीट हुआ, तो पहले टोटल वर्क हमको निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना है, इसमें चाहे इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36 इंटू 12 इंटू वुमेन के मैन का एफिशिएंसी 5, टोटल वर्क कितना था, मतलब 36 इंटू 60 इक्वल टू 2160, इतना वर्क है टोटल। 8 आदमी और 20 वुमेन कितना दिन तक काम किया, 20 दिन तक, तो 20 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लिया, इफिशियंसी 5 का और 20 इंटू 2, तो हो गया 20 इंटू 40 और 40 80, मतलब 1600 काम हो गया। रिमेनिंग वर्क है कितना, तो 2160 माइनस 1600, मतलब 560 काम बच गया। और ये 560 काम कौन कर रहा है, औरत करेगी सिर्फ, कितना दिन में कर रही है, 4 दिन में। ये आपका टोटल क्या है, टोटल वर्क है करना, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज करते हैं, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल जाएगा, टोटल इफिशियंसी निकलेगा, टोटल इफिशियंसी, तो 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 140, इतना इफिशियंसी से साथ करेगी औरत, तो टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा 4 दिन में। ये टोटल इफिशियंसी निकल गया कितना का, एक्स वुमेन, मान लेते हैं कि एक्स वुमेन काम की थी 4 दिन तक, कितना की इफिशियंसी से की है, 2 की इफिशियंसी से, तब कितना इफिशियंसी होता है टोटल 140, यही ना, सिर्फ वुमेन काम कर रही है, कितना की इफिशियंसी से कर रही है, 2 की इफिशियंसी से, टोटल इफिशियंसी निकल गया। यहाँ से टोटल इफिशियंसी कैलकुलेट हो गया था, एक्स इक्वल टू कितना गया 70, मतलब 70 वुमेन काम करेगी अगला 4 दिन, तो 4 दिन में कंप्लीट काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 women can complete a piece of work in 15 days. 6 men can complete a piece of work in 10 days. How many days can 5 women and 6 men together complete the piece of work? 10 वुमेन, मान लेते हैं पहले वुमेन का एफिशिएंसी W, और कौन है, मैन है, मैन का एफिशिएंसी M, ठीक है। 10 वुमेन, टोटल वुमेन का एफिशिएंसी हो गया इनटू नंबर ऑफ डेज 15, टोटल वर्क इक्वल टू 6 मैन, सेम काम कर रहे हैं ना 10 दिन में, टोटल एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क, दोनों काम क्या है, सेम है, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 2, 3 से 5, मैन इज टू वुमेन कितना गया 5:2। इन हाउ मेनी डेज 5 वुमेन एंड 6 मैन टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क, तो पहले निकालना होगा टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी 2 टोटल वर्क। अब कौन कौन सा मिलके कर रहा है, 5 वुमेन, तो 5 इंटू 2 प्लस 6 मैन, 6 इंटू 5 कितना आ गया 15 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन कितना आ जाएगा ये 40, 0 0 कैंसिल, 2 से 2, मतलब 7.5 डेज में क्या करेगा, काम कंप्लीट कर देगा, कब, जब 5 औरत और 6 आदमी काम साथ में करेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 men can complete a piece of work in 63 days. 9 women take 189 days to complete the same piece of work. 18 आदमी, मैन का एफिशिएंसी M मान लिए, वुमेन का एफिशिएंसी W मान लिया, चिल्ड्रेन भी है, चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी C मान लिया। अब देखिएगा 18 आदमी, टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क इक्वल टू सेम पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं ना, 9 वुमेन, टोटल एफिशिएंसी 9 वुमेन इनटू नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क आ गया 63 से 3 टाइम्स, 9 से 2 टाइम्स, मैन इज टू वर्क वुमेन कितना आ गया 3:2,
इफिशियंसी निकल गया। हाउ मेनी डेज विल 4 मैन 9 वुमेन 12 चिल्ड्रेन टुगेदर टेक टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। मतलब टोटल काम करने के लिए 4 आदमी प्लस 9 औरत प्लस 12 चिल्ड्रन कितना लेगा, ठीक है, टोटल काम करने के लिए। तो पहले निकालना पड़ेगा टोटल वर्क है कितना करना, टोटल वर्क किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 63 इंटू 18 इंटू मैन का एफिशिएंसी 3, टोटल वर्क कितना है, या तो फिर इसमें भी आप करिएगा, बात बराबर ही है। टोटल वर्क तो निकल गया, मैन का एफिशिएंसी पता है, वुमेन का एफिशिएंसी पता है, लेकिन चिल्ड्रन का एफिशिएंसी अभी पता नहीं है। तो चिल्ड्रन का एफिशिएंसी के लिए देख क्या दिया हुआ, इफ 7 चिल्ड्रन अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन इतना डेज। 7 चिल्ड्रन अकेले जब काम करता है, ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी आ गया चिल्ड्रन का इनटू नंबर ऑफ डेज। मतलब वही काम करने के लिए 7 चिल्ड्रन जो है वो इतना दिन में काम कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क निकल गया इक्वल टू 63 इंटू 18 इंटू 3, 7 से 9 टाइम्स, 9 से 9 5 जा 9 4 जा 18 से 3 टाइम्स 3 से 3, मतलब चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना आ गया 1। तब टोटल 4 मैन 9 वुमेन और 12 चिल्ड्रन कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, 4 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1, तो 12 प्लस 18 प्लस 12 इक्वल टू 42। तो इतना वर्क पर डे करेगा, इतना मिलकर टोटल वर्क है इतना करना, तो टोटल समय कितना लेगा, टोटल समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, कितना जाएगा 63 इंटू 18 इंटू 3 अपॉन 42, 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, 6 3 जा, ठीक है, 9 इंटू 3 3 जा 9 इक्वल टू 81 डेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।